You are watching Developer KK. In this video, I am going to show you something amazing जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है. एक्चुअली सीन ये था, मतलब मैंने बनाया तो एक्चुअली कॉलेज टाइम में था, बट सिंस कॉलेज के बाद वो यूज़लेस ही पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करा जाए. सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. से पहले हम कैमरा ऑन करेंगे. एक मिनट. सो गाइज हम टर्न ऑन करते हैं अपना कैमरा. ओके, ठीक है. तो गाइज मैं आपको शो करता हूँ हार्डवेयर. ठीक है गाइज, तो ये है हमारा हार्डवेयर. ठीक है, मतलब बहुत सारे बोर्ड हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं. लाइक ये हो गया, एक रिले बोर्ड है, रिले मॉड्यूल है जो पड़ा है हमारा, यूज़ का नहीं है फिलहाल अभी. मतलब ESP बोर्ड भी पड़े हैं. ठीक है, काफ़ी सारे. सो आप लोग मुझे बताना कमेंट में हम क्या बना सकते हैं इससे. ठीक है. सो गाइस दिस इज़ आवर हार्डवेयर. ठीक है, तो मैंने इसमें बटन्स भी लगाए हैं. ठीक है, एंड ये हमारा ESP बोर्ड है, ये वाला. एक मिनट, ये ESP बोर्ड है, ये रिले मॉड्यूल्स हमारे. ठीक है, एंड ये हमारी USB केबल है जिससे हम इसको प्रोग्राम करेंगे. So guys, now I'm going to show you how you guys can easily upload the code in the our ESP board. Okay, so this is our board. I think it is visible, right? Okay, so आपको GitHub पे पहले आना है आपको. ठीक है, then you guys have to copy the code. एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई नेम अपना मेंशन करना है, वाईफाई का पासवर्ड मेंशन करना है. सेम यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आपको मैनेज करने हैं. मतलब वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे. यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे आओगे लॉगिन करने के बाद, तो आपको विजिबल हो जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली. ठीक है, एंड आपको डिवाइस का जो वो है, डिवाइस आईडी जो है, जो कोड में मेंशनड है. एक मिनट. ठीक है, अच्छा ओके, इट इज़ हेयर. ठीक है, जो डिवाइस आईडी है वो आपको डिवाइस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप, तो आपको डिवाइस आईडी मिल जाएगी. सबकी कॉपी करके आपको वहाँ पेस्ट कर देनी है. ठीक है, उसके बाद आप इसको फ्लैश कर देना है. जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे कंपाइल होना शुरू हो जाएगा कोड. ठीक है, ये देखो कंपाइल होना स्टार्ट हो गया है. ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हमें वेट करना है थोड़ा टाइम के लिए. कोड का लिंक मैं गिटहब पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग जस्ट डाउनलोड कर सकते हो उसको इजीली. ठीक है, तो आई थिंक कंपाइल होना हमारा कोड स्टार्ट हो चुका है. अपलोड होने वाला है कुछ टाइम में ही, फ्री है. उसके बाद अपलोडिंग स्टार्ट होगा मतलब, तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. इन केस कोई एरर वगैरह शो हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट मेंशन कर दूंगा. स्क्रॉल करके वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो. हाँ, कुछ केस में इशू होगा कि लाइब्रेरी मेंशन का एरर आएगा, तो आपको क्लिक करना है फाइल्स पे, सॉरी, हाँ स्केच पे. देन आपको इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके जिप फाइल को ऐड कर देना उसमें. ठीक है, एक मिनट, फ़ोन की स्क्रीन. ठीक है, ये कोड हमारा अपलोड हो रहा है यहाँ पे. ये रेड लाइट ब्लिंक करती है, कोड अपलोड होता है थोड़ा थोड़ा, है ना. सो जिप फाइल का जो लिंक है वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा. आपको उसको यहाँ क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना है. आई थिंक यहाँ पे जिप फाइल होगी जहाँ तक है मेरे पास. हाँ देखो, ये वाली जिप फाइल है, मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो आप लाइक वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. और यहाँ कोड अपलोड हो गया. अब इट विल स्टार्ट वर्किंग. तो गाइज
ठीक है, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कनेक्शन इसके कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको जितने वायर्स दिख रहे हैं, सो पहला जो वाइट कलर का वायर है हमने कनेक्ट किया है D2 पे, अनदर वन D3 पे कनेक्ट किया है, एंड एक D7 पे कनेक्ट किया है, एक किया है ग्राउंड पे। ठीक है, तो लाइक ये आपके ऊपर, अगर आप स्विच कनेक्ट कर रहे हो तो आप इसको यूज़ करो, एल्स आप ना भी करो तो फ़र्क नहीं पड़ता, सेम कोड आप यूज़ कर सकते हो। ये जूम हो सकता है क्या? मैं, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। ठीक है गाइज, D2 पे कनेक्ट किया है वाइट कलर का वायर, ग्रीन वायर हमने कनेक्ट किया D3 पे, यहाँ पे D7 पे कनेक्ट किया, D6 पे लग रहा हो, D7 पे कनेक्ट किया है ऑरेंज कलर का, देन इस ग्राउंड वायर को कनेक्ट किया है हमने GND पे। ठीक है, तो आप ऐसे कनेक्शन कर सकते हो, एंड आप स्विच यूज़ कर रहे हो तभी आपको ये कनेक्शन करने की ज़रूरत है, एल्स नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। सो अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक वायर लेना है, ये स्विच लेना नॉर्मल। ठीक है, मैंने वेल स्विच अपने केस में यूज़ किया है। ठीक है, तो आप इसको इजीली परचेज कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको मतलब अच्छी क्वालिटी का ही परचेज करो। मैंने यहाँ पे एंकर का इसको परचेज किया है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये एंकर का एक्चुअली, आई थिंक विजिबल होगा। तो आप अच्छी क्वालिटी का परचेज करना। आपको 3 स्विच लेने हैं, मेरे पास 3 स्विच हैं। ये 30 रुपीज़ का एक स्विच आपको मिलेगा मार्केट में, मतलब डिपेंड करता है एरिया टू एरिया प्राइस का। ठीक है, तो आप उसको परचेज करके आपको एक तीनों स्विच में एक वायर पहले कॉमन कर देना है। ठीक है, मैं इस ऐसे इन तीनों को कॉमन कर देता हूँ पहले। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इसको कॉमन करता हूँ, एक मिनट, ओके, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, देन ओके, मैं इसको उसके वैसे टाइट कर दूंगा पूरा। ठीक है, ये हो गया टाइट, अब वो प्रॉपर कर लेना है पूरा। ठीक है, लूज़ नहीं होना चाहिए, कनेक्शन लूज़ होगा तो इशू आएगा। ओके, ये हो गया टाइट। ठीक है, अब देखो गाइज, मैंने एक वायर सब में कॉमन कर दिया है, नीचे वाले उसमें सब में कॉमन कर दिया है, ये वायर जो हमारा है। ठीक है, ओके, कैमरा बंद हो गया गाइज, तो कैमरा हम फिर से शेयर कर लेते हैं फ़ोन की स्क्रीन। आई थिंक हियर इट इज़। सो गाइस, एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो प्लीज़ मिस मत करना कुछ। ठीक है, आप डेफिनेटली आगे बढ़ा के वीडियो देख सकते हो, बट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मे बी आपको नीड हो, बट एल्स आपको लगता है कि आप कर लोगे, देन इट्स ओके। ठीक है, वायर कनेक्ट कर दिया। अब जो ऊपर की जो 3 पॉइंट बचे हमारे, ठीक है, तीनों में एक एक बचा है हमारे यहाँ पे। अब इन तीनों में एक एक वायर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ग्राउंड वाला तो हमारा ये हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक मिनट, ब्लैक वाला जो वायर है वो ग्राउंड है हमारा। ठीक है, तो हम ब्लैक वाले वायर को हम करेंगे नीचे वाले में, बट पहले हम इन तीनों में एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वाइट से। ठीक है, सो ये रहा मेरा बटन बंद, गाइस विजुअल होगा आपको। ठीक है, सो कुछ हार्ड नहीं है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इजीली अपने फ़ोन इजीली अपने यहाँ कर सकता है इसको। ठीक है, ओके, देन सेम आपको दूसरा वायर कनेक्ट करना है दूसरे पार्ट में इसके। ओके, हो गया। ठीक है, इसको लगाना है, देन स्क्रू कस देना है, दैट्स इट। कुछ हार्ड नहीं है भाई, सब इजी है। हाँ, एंड में हम टाइट कर देंगे वायर को, नीचे वाले को लूज़ हो गया थोड़ा एक्चुअली मेरे केस में। ठीक है, ये रहा हमारा वायर, टाइट हो गया। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, ये हो गया वायर कनेक्ट। ठीक है, सो ये है हमारा हार्डवेयर, एक्चुअली ये है समरसेबल वाला हार्डवेयर, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे। अच्छा, ग्राउंड वाला वायर पेंडिंग है, तो हम इसको इसमें डायरेक्टली यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो अंदर, जैसा आपको सही लगे वैसा आप करो। ये देखो वायरिंग होगी गाइज। अब मैं इसको यहाँ प्लग करूँगा, हो गया। ठीक है, तो बेस्ट थिंग इज इसमें अरे भाई एक वायर निकल गया इसमें से हमारा,
D7 वाला निकल गया गाइस। तो मैं जल्दी से वायर फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ठीक है गाइस, बता भी देता हूँ लाइक वायर आपको कैसे लगाने हैं। आपको ये वाला हार्डवेयर अगर आप अरेंज कर पाओ तो बहुत यूज़फुल रहेगा, बिकॉज इस हार्डवेयर में आपको झंझट नहीं है फालतू का यार, ज़्यादा वायरिंग नहीं है। और परचेज तो आप डायरेक्टली हमसे कर सकते हो, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा ई कॉमर्स वेबसाइट का हमारी, आप उससे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। गाइस देखो आप, ये हमारे लेके वायर्स हैं जो D1, D4, D5, D6 ऑलरेडी कनेक्ट हैं। एंड सिंस एक्चुअली ये हमारा रिले जो है वो प्रिंटेड वाला है पूरा, ठीक है। तो लाइक ये वायर हमारे ऑलरेडी प्रिंट हो रखे हैं। अगर आपको ये वायर्स लाइक वैसे अगर आप ऐसा हार्डवेयर यूज़ नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली आप इन पिन्स पे रिले को कनेक्ट कर दो, ठीक है। बाकी ग्राउंड और VC से कनेक्ट कर देना एज पर रिक्वायर्ड। बाकी ये 3 हमारे स्विच के वायर्स हैं, D1, D3, D7 ऐसे लगे हैं। तो हम जल्दी से अपने वायर फिर से कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वायर्स, ठीक है। अब पहला हम कनेक्ट करेंगे D2 पे। D2 कहाँ, ये रहा हमारा बोर्ड, ठीक है। D2 है यहाँ से सेकंड, तो 1 2 3, यहाँ से थर्ड है 1 2 3 D2, ठीक है। तो 1 2 3 थर्ड होल में इस वायर को हम लगा देंगे, देन हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया हमारा D2 का कनेक्शन, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नॉर्मल हार्डवेयर है तो डायरेक्टली आप कनेक्शन कर सकते हो जैसे मैंने बताया। देन हम कनेक्ट करेंगे इसको D3 पे, ठीक है। तो D3 डेफिनेटली उसके पास ही होगा ऑब्वियसली यार। तो ये रहा हमारा D3, ठीक है। ये हमारा हो गया D3। अब हमारा एक वायर बचा जो कि है D7 का। तो पहले हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे D7 कनेक्ट करने से पहले, ठीक है। तो हम अपने ESP बोर्ड में देख लेते हैं ग्राउंड का वायर कहाँ पे। तो गाइस हम इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। आप इसका ध्यान रखना, ये है ना, ये साइन जो है ये बना है एंड सेम साइन यहाँ बना है, ठीक है। तो उसको मैच करके आप उसको लगाओगे। तो ग्राउंड हमारा सेकंड है, ठीक है, एंड से सेकंड। तो हम ग्राउंड वायर को कनेक्ट कर लेते हैं साथ में, ठीक है। एंड ग्राउंड से फोर्थ वायर है हमारा D7, तो हम D7 भी कनेक्ट कर लेंगे उसी तरह से, ठीक है। ये रहा ग्राउंड का कनेक्शन हमारा। देन कनेक्शन होगा हमारा D7 का, ठीक है गाइस। 1 2 3 4, ये रहा फोर्थ वाला हमारा, ठीक। टाइट कर देंगे अच्छे से जिससे निकले ना, ठीक है। तो कनेक्शन चेक करेंगे गाइस, आप देखो एक बार। अब हम इसको देंगे पावर। एंड द बेस्ट थिंग इन दिस बोर्ड इज़ कि भाई ये रिमेंबर करता है अपने लास्ट उसको एक्शन को, कि अगर लास्ट टाइम अगर मैं इसको ऑन छोड़ा होगा तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है गाइस, आराम से इसको करना है जिससे वायर ख़राब ना हो हमारे, ठीक है। तो आप देखो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ बटन्स का इसका, ठीक है। ओके, यहाँ से दिखाता हूँ सब पूरा विजिबल हो। ओके, ठीक है। मैंने बटन प्रेस किया, डायरेक्टली ऑफ हो गया। बटन प्रेस किया, ऑफ हो गया। बटन प्रेस किया, ऑफ हो गया। बटन प्रेस किया, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अब। 192.168 ये स्टैटिक IP है इसकी 251, ठीक है। द बेस्ट थिंग हियर इज गाइस कि आप ये कंप्लीटली सिंक रहता है ओवर द क्लाउड, ओवर द बटन्स एंड ओवर द लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं फ्लैश को अपनी एक बार। हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, बेस्ट चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये ये सिंक रहता है ओवर द क्लाउड एंड sunreg.pro, ठीक है। इसका अकाउंट बनाने के लिए गाइज आपको क्या करना है, sunreg.pro सर्च करना है। देन आपको अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन कर लेना है आपको, नहीं है तो क्रिएट कर लोगे आप। देन अब मैं दिखाता हूँ उसकी वर्किंग आपको,
ठीक है, तो मैं साथ में लोकल नेटवर्क का खोल लेता हूँ। अब देखो गाइस मैं, ओके कैमरा ये रहा मेरा, देखो गाइस तीनों चीज़ें सिंक हैं आपस में, ठीक है, विजुअल है राइट। देखो मैं यहाँ बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, रिले ऑफ होगी ये वाली, ठीक है, साथ में लाइव अपडेट हो गया, ओवर द क्लाउड अपडेट हो गया ये, साथ में लोकल नेटवर्क में भी अपडेट हो गया मेरा, ठीक है, लाइक लोकल नेटवर्क में आप इसको ओपन कर सकते हो ऐसे। सो द बेस्ट थिंग इज कि इन केस आपके एरिया में इंटरनेट शट डाउन है, होता है ना अचानक से क्या होता है, टेम्पररी गवर्नमेंट इंटरनेट ब्लॉक कर देती है, तो उस केस में भी लाइक आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सारे केस मैंने सोच समझ के ही इसको प्रॉपर फर्मवेयर उसका क्रिएट किया है कि हाँ इन केस कोई इशू आता है तो डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आप लोकल यूआरएल को ओपन कर लो, एंड लोकल यूआरएल नहीं चल रहा, आप डायरेक्टली बटन से इसको यूज़ करो, ठीक है। तो दिस इज बेस्ट थिंग। अब देखो गाइज मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑफ करता हूँ, ठीक है, इंस्टेंट अपडेट आ रहा है, देख रहे हैं आप, कोई डिले नहीं है, ठीक है। मतलब क्लाउड में थोड़ा डिले है, एक मे बी 1 सेकंड का उस डिले हो या थोड़ा कम हो उससे, बट यहाँ पे तुरंत हो रहा है, देख रहे हो आप, बटन प्रेस करते ही ऐसा लग रहा है बटन प्रेस करते ही जैसे क्या हो रहा है ना। सो अब देखो गाइस मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऑफ करूँगा, ओके ठीक है गाइस। देखो यहाँ डायरेक्टली लाइव अपडेट हो गया, साथ में ठीक है गाइस यहाँ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो देखा तुरंत अपडेट हो रहा है, एंड सेम चीज़ लाइक आपने एक से ऑन करा है तो दूसरे से आप ऑफ ऑन कर सकते हो उसको, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से ऑन कर दिया इसको, अब मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा, ठीक है। और सेम चीज़ आप लाइव लाइव उसमें कर सकते हो, ठीक है, जैसे लाइव में थोड़ा डिले रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर वर्किंग है, तो आप इसको देख सकते हो गाइज। एंड द मेन थिंग इज गाइज मेरे यहाँ पे एक रिले ख़राब थी, ठीक है, रिले वन एक्चुअली ख़राब थी, तो आपको आवाज़ सुना देता हूँ। रिले वन मेरी ख़राब थी, इसलिए लाइक मैंने रिले वन को वाईफाई उसके लिए यूज़ किया है कि जैसे ही मेरा वाईफाई कनेक्ट होता है, गाइज मैं दिखाता हूँ आपको, देखा मैंने अनप्लग कर दिया, लास्ट मेमोरी रिमेंबर कर देखना आप, ये लाइक ऑटोमेटिकली साइलाइट ऑफ थी तो ऑफ ही रहेंगी, ठीक है। तो वाईफाई कनेक्ट होते ही हमारी रिले वन ऑन हो जाएगी। साउंड इसलिए नहीं है बिकॉज रिले मेरी ख़राब है इसमें एक, ठीक है, वरना साउंड भी आती है इसमें हमारे पास, ठीक है। इसने स्टेटस ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया कि स्विच लाइव हो गया और सारे स्विच ऑफ थे, इसने भेज दिया अभी ऑफ है। अब लेट करो गाइस मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, एक को मैं बटन से ऑन कर देता हूँ साथ में, ठीक है। अब एक को मैं ऑन करता हूँ क्लाउड से, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका प्लग निकाल देता हूँ, मतलब सारी चीज़ें ऑन है अभी, है ना, सारी चीज़ें ऑन है। जैसे ही मैं इसको प्लग निकालूंगा देन मैं फिर से प्लग कनेक्ट करूंगा इसका, तो लास्ट टाइम की तरह ऑटोमेटिकली रिमेंबर कर देगा। ये वाईफाई कनेक्ट हो गया, रेड लाइट ऑन हो गई हमारी, अब रिमेंबर करेगा, देखो गाइस ये ऑनलाइन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑन कर दी। तो बेस्ट थिंग इज कि इन केस लाइट चली जाती है, कुछ होता है, तो ऑटोमेटिकली लास्ट पार्ट को याद रखता है कि लास्ट टाइम स्विच ऑन था ऑफ था। तो लेट करो गाइस आप सो रहे हो, फैन ऑन करके सो गए हो, डेफिनेटली यार आप नहीं चाहोगे ना लाइट ट्रिप हो जाए, देन फिर से जब लाइट आए तो आप उसको ऑन करो उठ के, तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगा। सो गाइस दिस इज वन थिंग, ठीक है। एंड कोड अगर आप लोगों को गाइस चाहिए तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एंड अगर आपको हार्डवेयर परचेज करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी आप मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट की, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे हार्डवेयर परचेज कर सकते हो। आप लोकल मार्केट से भी हार्डवेयर परचेज कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज ये हार्डवेयर पूरा कनेक्टेड है, लाइक रिले में आपको अलग से वायर नहीं कनेक्ट करने हैं, रिले के जो वायर है ऑलरेडी शोल्डर्ड है, बोर्ड पे जस्ट इंसर्ट करना है, जो कि हार्डवेयर के साथ ही आता है। तो बस बटन के वायर कनेक्ट कर लें, और बटन के वायर तो डेफिनेटली कनेक्ट ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एंड फॉर द वायरिंग वाला पार्ट ये दिख रहा है आपको यहाँ पे आगे की तरफ जो 3 कॉमन एनओ एनसी एनओ एनसी, ठीक है, तो इनमें आपको अपने लाइव इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स कनेक्ट करने हैं जिसको ये ऑन ऑफ करेगा, ठीक है, मतलब ओवर द क्लाउड। गाइस इसमें हम टाइमर भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मतलब डेली हमारा मतलब जब ऑन करें तो ऑन होने के 10-15 मिनट बाद ऑफ हो जाए, मतलब कुछ भी टाइमर लगाना है, या कोई शेड्यूल आपको क्रिएट करना है कि हाँ ऑन मतलब शाम को डेली 5 बजे ऑफ हो जाए ऑन हो जाए, तो उसको भी कर सकते हो, अलेक्सा डिवाइस से भी कंट्रोल कर सकते हो। साथ में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ गाइस, आप इसको, ठीक है, ओके, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ,
ओके, गूगल होम एप्लीकेशन से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप देखो यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब देखो ये मेरे 3 स्विच हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। ग्रीन लाइट, ट्यूब लाइट एंड अपर स्विच। ठीक है, एक्चुअली छत पे एक मेरा बोर्ड लगा है, इसको मैं कभी यूज़ करता हूँ, लाइक जब मैं छत पे बैठा होता हूँ धूप सेकने के लिए, तो चार्जिंग वार्जिंग फ़ोन की करनी होती है, उस केस में यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ ऑफ किया, ऑफ हो गया, देखा तीनों में अपडेट हो गया ये तुरंत। अब सेम मैं ट्यूबलाइट को ऑफ करता हूँ, यहाँ अपडेट हो गया, यहाँ भी अपडेट हो गया। अपर स्विच को ऑफ करता हूँ। ठीक है, सो गाइस ये प्रॉपर वर्किंग है। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होगा कि क्या हम इसको अलेक्सा डिवाइस में ऐड कर सकते हैं या गूगल होम में ऐड कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस बहुत इजी है अलेक्सा में, लाइक आपको अलेक्सा एप्लीकेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड स्किल का। आपको स्किल में सनरिक प्रो को ऐड कर देना है एंड आपकी यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन जो आपने रजिस्टर किया वो डाल देना है, तुरंत के तुरंत आपका ये ऐड हो जाएगा। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि लाइव बटन वर्क करते हैं, तो हाँ भाई लाइव बटन वर्क करते हैं, शायद में ये सारा सिंक रहता है। अगर आप एक चीज़ से कोई कमांड दोगे तो ऑटोमेटिकली सब पे कमांड सिंक हो जाएगी। मैं बटन ऑन करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे पोर्टल अपडेट हो जाएगा। मैं लोकल नेटवर्क में इसको ऑन करूंगा ऑफ करूंगा तो डायरेक्टली ये सब में सिंक हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लाउड से अपडेट करूंगा तब भी लोकल में सिंक हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने गाइस ऑलरेडी वीडियो में देख रखा होगा। और भाई कुछ क्वेश्चंस होंगे कि लाइक अगर लेट करो कि इंटरनेट चलते चलते अचानक से इंटरनेट बंद हो जाता है तो उस केस में ये वर्क करेगा। तो हाँ भाई ये लोकल नेटवर्क में उस केस वर्क करेगा, लाइव नेटवर्क में वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इंटरनेट के बिना तो ये कनेक्ट ही नहीं होगा जब तक वाईफाई में इंटरनेट नहीं होगा। एंड वाईफाई इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर वाईफाई नहीं है आपके पास तो आप हॉटस्पॉट अपने फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, बट उस केस में मे बी यार ये थोड़ा सा डिले रहे कनेक्ट होने में, बट हाँ वर्क करेगा। ठीक है, कनेक्शंस का गाइड मैंने कर ही दिया गाइस आपको ऑलरेडी, और बाकी कोड मैंने आपको शो ही कर दिया है, और जिसको कोड चाहिए आप मुझे कांटेक्ट करो। बाकी मैं आपको शो करता हूँ कि मैं इसको कहाँ लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिसमें हम इसको जिसमें इसको हम लगाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी मेन लाइट यहाँ से चल रही है, बाकी ये ग्रीन बल्ब हमारे लगे हैं, और ऐसे 2 बल्ब और हमारे सामने की तरफ लगे हैं जो कि टूट रखे हैं, हम उनको फिक्स करेंगे। एक यहाँ लगा है, एक आगे लगा है, दिख रहा होगा थोड़ा सा। और एक है ये हमारा अपर स्विच जिसको हम छत पे लगा रखा है कि अभी हम छत पे बैठते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं फॉर चार्जिंग ऑफ द फ़ोन। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होगे। ठीक है गाइज, सो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा वर्क करता है ये। एंड हाँ गाइज एक्चुअली ये हार्डवेयर बहुत पुराना है, तो ये रीज़न है इसका रिले वन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, बिकॉज मैंने ये हार्डवेयर अपने स्कूल कॉलेज टाइम में एक्चुअली उसको क्रिएट किया था, और मैंने इसको 2 से 3 साल तक वहाँ यूज़ किया था। बट यहाँ पे आके मेरे लिए यूज़लेस है, बिकॉज मैं मतलब रखा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको अब लगाने वाले हैं। और ये रीज़न है कि इसका जो रिले वन वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने उसको एज अ वाईफाई इंडिकेटर यूज़ किया है, तो अच्छा है कि मतलब ठीक है, हमें पता होगा ना कि रिले बोर्ड वाईफाई से कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो हम रिले वन पर देख पाएंगे डायरेक्टली। आपके केस में रिले वन खराब नहीं होगी तो आपको डेफिनेटली आवाज़ आएगी उसकी कनेक्ट होने की, बट मेरे केस में ख़राब है तो मेरे में बस इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है, इसको गाइस बनाने में मेरे को 2 से 3 दिन लग गए हैं। ठीक है, तो आई रियली वांट गाइस कि आप सपोर्ट करो यार। एक्चुअली मेरा वॉच टाइम तक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी चैनल का, तो ना ही सब्सक्राइबर अभी बढ़े हैं मेरे, ना ही वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, तो गाइस आप मेरी हेल्प करो इसमें। ठीक है,